हाई कोर्ट के केसेस के अलग स्टेजेस क्या हैं, इसे समझने की जरूरत है। पिटीशन या फाइल वहां सबमिट करनी होती है, उससे पहले उसके साथ प्रूफ ऑफ सर्विस भी लगानी होती है कि दूसरी पार्टी को ये कॉपी भेज दी गई है। पिटीशन स्क्रूटनी में चली जाती है, कोई डिलीट क्लर्क होता है, उसको असाइंड हो जाता है, वो उसमें डिफेक्ट चेक करता है। कोई कॉपी डीम्ड है, पढ़ी नहीं जा रही है, क्लियर नहीं है, या किसी में सही मार्जिन नहीं रखा गया है, या कोई रीजनल लैंग्वेज में आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, एनेक्स्चर्स लगा दिए, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं लगाया हुआ है, ऐसी चीजें देखी जाती हैं। छोटी छोटी उसके डिफेक्ट्स की जो चीजें हैं उनको स्क्रूटनी करने के बाद वो अगर अप्रूव हो जाता है, डिफेक्ट्स नहीं है, तो वो कोर्ट के लिए लिस्ट हो जाएगा। अगर डिफेक्ट है तो आपकी पिटीशन आपको वापस वहां से लेनी होगी, उसको फिर करेक्ट करके उन चीजों को ठीक करके वापस फाइल करते हो। तो ये है फाइलिंग और डिफेक्ट्स की कहानी। उसके बाद ये कोर्ट के लिए लिस्ट हो जाता है, ऑनरेबल कोर्ट के पास उसे भेज दिया जाता है। वेबसाइट पे हाई कोर्ट की ये दिखाने लगेगा इस नंबर का केस है और इतने तारीख को इस कोर्ट में इस जज साहब के पास ये लिस्टेड है। अब उस दिन आपको अपीयर होना है, उसे बोलते हैं मोशन हियरिंग्स। अब आप मोशन हियरिंग में जब आप खड़े होते हो तो आपको ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस करना है कि ये इंपॉर्टेंट केस है, इसकी पूरी सुनवाई होनी चाहिए, इस केस को एडमिट किया जाए, दूसरी पार्टी को बुलाया जाए। अब एडमिशन स्टेज में अगर ऑनरेबल कोर्ट को आप कन्विंस करते हो अपने फैक्ट्स के बेसिस पे, आधार पे, या फिर उसमें इन्वॉल्व कानून के आधार पे कि ऐसे ऐसे कानूनी मामले इसमें इन्वॉल्व हैं और इस वजह से इसमें सुनवाई होनी चाहिए। अब वो एडमिशन स्टेज पे, मोशन हियरिंग के स्टेज पे अगर वो एडमिट हो जाता है तो नोटिस हो जाएगा। अब दूसरी पार्टी को अगली डेट पे आने के नोटिस हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों। फिर आपको प्रोसेस फाइल करना है दूसरी पार्टी के लिए। उनको जो कागज हैं वो जाएंगे, कंप्लीट सेट उनको भेजनी है, मेल पे भी दिया जा सकता है, लोग अब व्हाट्सएप पे भी दूसरी पार्टी को कॉपी दे रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया चल रही है हाई कोर्ट में। अगर दूसरी पार्टी की एंट्री होती है तो आपके पिटीशन, आपने अपील फाइल की है, रिवीजन फाइल किया हुआ है, कुछ भी फाइल किया हुआ है, तो उनका काउंटर करते हुए अपने स्टैंड को दूसरी पार्टी फाइल करेगी, जिसे बोलते हैं काउंटर एफिडेविट। रिप्लाई, यहां रिप्लाई वर्ड नहीं है जिला न्यायालय की तरह। यहां जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो निचली अदालत में नहीं यूज होता, वो है काउंटर एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट में भी यही वर्ड यूज होता है, काउंटर एफिडेविट फाइल करो। दूसरी पार्टी जब अपीयर होती है तो वो समय लेती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। जब आप इस स्टेज को भी क्रॉस करते हो तो आपको फिर दूसरी पार्टी का काउंटर एफिडेविट मिलेगा, वो आपको देंगे और उसकी कॉपी जब सर्व हो जाएगी आपको, तो कोर्ट फिर ये अलाउ करता है कि आप उस काउंटर एफिडेविट के उत्तर में आप रीज्वाइंडर फाइल कर सकते हो। रीज्वाइंडर का प्रावधान है दोस्तों हाई कोर्ट में, मतलब जवाब का जवाब फाइल करना। अब रीज्वाइंडर फाइल करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। इसके बाद पूरा का पूरा मैटर आर्गुमेंट के लिए चला जाता है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही, एडमिशन के स्टेज पे ही जज हाई कोर्ट में डिसीजन दे देते हैं। जब ऑनरेबल कोर्ट को यह लगता है कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटे इश्यूज हैं, छोटी छोटी बातें इन्वॉल्व हैं, इस पे डिसाइड करना है, तो ये बात सुनकर वन साइडेड कोर्ट इस पे अपना फैसला दे देगी। इसे बोलते हैं शॉर्ट हियरिंग। अब वहां जरूरी नहीं है पूरी हियरिंग। और ऐसे बहुत से मैटर हैं, मिससेलेनियस मैटर हैं जो हाई कोर्ट में फाइल हो रहे हैं और एडमिशन के स्टेज पे ही जजमेंट भी आ रहा है। हाई कोर्ट का ये अपना एक नेचर है दोस्तों। अगर हाई कोर्ट ने पूरी फाइनल हियरिंग सुन ली, आर्गुमेंट सुन लिए, आप दोनों पार्टी ने कुछ जजमेंट्स भी फाइल कर दिए, हो सकता है दोनों पार्टी इंटरेस्टेड हैं और हाई कोर्ट ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया तो दोनों पार्टी जो हैं वो रिटन आर्गुमेंट भी फाइल कर देते हैं। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, उनके एडवोकेट्स को सुनने के बाद, वो मैटर ऑर्डर के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के नेचर को समझना, जानना बहुत जरूरी है और उसके डिफरेंट स्टेजेस को भी समझना बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।